नमस्कार फ्रेंड्स, जी के बकट स्टडी टू पर आपका स्वागत है। पर्यावरण की सीरीज में भाग 7 आज का हमारा वीडियो है और इसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों जो भी लॉ हैं उनके बारे में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। लगभग 80 से 85 महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले आपको बता दूँ कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनकी ई बुक हमारे स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अलावा भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति शास्त्र और भारत के भूगोल की ई बुक भी उपलब्ध है। तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, वन लाइनर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप चाहे तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पर्यावरण से संबंधित भाग 7। पहला प्रश्न लेते हैं आज का। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार और वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करें? तो संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है और यह व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 48A में। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है और नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे तथा सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखे? तो यह अनुच्छेद 51A में दिया गया है और यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 277 का संबंध किससे है? 277 का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो IPC की धारा है, यह जल प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 278 का संबंध किससे है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है और इसका संबंध है वायु प्रदूषण से। तो दोनों प्रदूषण को आपको ध्यान रखना है कि भारतीय दंड संहिता में किस धारा के संबंध में किससे संबंधित प्रदूषण के प्रावधान दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व वन्य जीव संरक्षण हेतु कौन सा महत्वपूर्ण कानून था? तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एक महत्वपूर्ण कानून था जो वन्य जीवन के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट है, वन जीवन को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत में किस अधिनियम को लाया गया? तो यह महत्वपूर्ण अधिनियम है और यह है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है पर्यावरण के दृष्टिकोण से और वन्य जीवन के संरक्षण के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में यह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को संरक्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किस कानून को लाया गया? तो वन को संरक्षित करने के लिए आप प्रश्नों को ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। वनों को संरक्षित करने हेतु तो यह था वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन का धरती पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन हेतु विश्व मौसम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस संगठन का गठन किया गया? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही चर्चा में रहता है यह संगठन। तो यह संगठन है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC। तो पर्यावरण के क्षेत्र में देखा जाए तो यह नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। तो IPCC आपको याद रखना है और इसका गठन जो किया गया वह विश्व मौसम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के निकट पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका अन्य नाम अगर देखा जाए तो इसे टॉप स्लिप भी कहा जाता है। तो एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, टॉप स्लिप किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 यानी कि 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का किस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनका प्रशिक्षण देहरादून में होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वानिकी अकादमी के द्वारा। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीवन को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत में किस अधिनियम को लाया गया? तो भारत में अधिनियम लाया गया वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर जो सोवियत संघ की सिंचाई योजनाओं के कारण 90% से ज़्यादा सूख चुका है। हालांकि अब इसका चौथा स्थान नहीं रहा क्योंकि यह सूख चुका है, तो लगभग देखा जाए तो अब यह बहुत ही संकट की स्थिति में लगभग विलुप्ति हो चुका है। तो यह सागर है अरल सागर, और आपने नाम भी सुना होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति में पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन एवं वृक्ष आच्छादित होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर आपको शब्दों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वन नीति में पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 66.67%, लगभग 2/3। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 33% कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बस्तर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान रखना है, बस्तर छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983-84 में स्थापित भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र कौन सा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका में शोध के लिए यह भारत की ओर से स्थापित शोध केंद्र था। तो पहला था और इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। इसके अलावा दूसरा और तीसरा भी आपको याद रखना है। 1988-89 में भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ था जिसका नाम था मैत्री, और तीसरे की बात करें तो 2012 में यह स्थापित हुआ था तृतीय अनुसंधान केंद्र, और इसका नाम था भारती। तो आपको तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल में किस गैस की बढ़ती हुई सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है? तो किस गैस की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से निर्मित गैस ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किन हानिकारक किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न है परावैंगनिक किरण। तो परावैंगनिक किरणों को रोकता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी युद्ध के दौरान 1991 में किसके आदेश पर 600 से भी ज़्यादा तेल कुओं में आग लगा दी गई जिससे पूरा पर्यावरण विषैले राख आदि से भर गया? तो विषैले धुएं और राख से भर गया था। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यह प्रासंगिक नहीं रहा लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे सद्दाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत की यह मानता है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं किंतु प्रभाव अवश्य होता है? तो भौगोलिक विचारधारा है, भौगोलिक सिद्धांत है। इसके अनुसार कहा गया है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है लेकिन प्रभाव अवश्य होता है, और हम देखते ही हैं कि प्रकृति अपना प्रभाव मनुष्य पर दिखाती है। मनुष्य चाहे कितना भी तरक्की कर ले लेकिन प्रकृति उस पर प्रभाव डालेगी ही। तो यह सिद्धांत है नवनियतिवाद सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है भूगोल के संदर्भ में। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है संबंधित एजेंडा 21। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु किस विस्तृत कार्य योजना का सृजन हुआ? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है शांत घाटी केरल। बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो संवेदनशील क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में यहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संस्थान, भारतीय संस्थान का नाम क्या है? तो यह संस्थान है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह यानी कि 1 मार्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था किंतु अब पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो भारत में जब सामाजिक वानिकी चलाया गया था तो इस वृक्ष को बहुत ही महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में यह देखा गया कि यह वृक्ष जो है वह पर्यावरण से अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, तो इसे अब पारिस्थितिकी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, और यह वृक्ष है यूकेलिप्टस। आप सभी अच्छी तरह से इसे परिचित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से किसकी उत्पत्ति होती है? तो यह है सुनामी।
अगला प्रश्न, किसी जीन या गुणसूत्र की संरचना में किसी जैव रासायनिक प्रतिकृति के कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इस परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में भूकंप के कारण किस देश में स्थित फुकुशिमा परमाणु संयंत्र क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी मात्रा में रेडियो विकिरण हुआ था? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। तो जैसे कि चेरनोबिल घटना मानी जाती है, तो उसी प्रकार की यह घटना भी मानी जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह देश था जापान। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र क्षतिग्रस्त हुआ था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान संबंधी प्रेषण हेतु किस गैस का उपयोग गुब्बारे में होता है? तो मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण हेतु हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, और यह है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। क्योंकि देखा जाए तो 2/3 भाग जो है वह समुद्र ही है। तो समुद्र स्वयं ही एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सर्वाहारी को, ओमनीवोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी थोड़ी क्वेश्चन टाइपिंग हो गई है, मिस्टेक। तो किसी भी वयस्क प्राणी में उसकी किशोरावस्था के गुणों को बनाए रखने या रोके रखना क्या कहलाता है? तो कोई भी वयस्क प्राणी है तो उसकी किशोरावस्था के जो गुण है उसको बनाए रखे, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नियोटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के अवरोध के कारण समुद्र से अलग हुए छिछले जल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लैगून। तो भारत के जो पश्चिमी घाट है, देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लैगून देखने को मिलते हैं। तो लैगून होता क्या है? समुद्र से अलग हुआ छिछले जल का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था? वर्ष 1937 में एक मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया। अगला है, भारतीय विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली अफ्रीका की प्रथम महिला कौन थी? तो अफ्रीका की प्रथम महिला थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी होगा। और यह थी वंगारी माथाई। तो 2004 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ISO 14001 किन इकाइयों को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ का। तो जो भी औद्योगिक इकाई हैं वह प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करती हैं, तो इस प्रकार की जो प्रमाणन है वह उन्हें दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक जानवर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता होगा, ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है? तो जो पशु जुगाली करते हैं उनसे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण हेतु सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूल की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल की ओर चलने वाली सिराको वायु द्वारा किस देश में रक्त वर्षा होती है? तो रक्त तो वर्षा नहीं होती है, लेकिन इस वर्षा का रंग लाल होता है, इसीलिए इसे रक्त वर्षा कहा जाता है। तो यह है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग होता है? डॉप्सन यूनिट का प्रयोग होता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम। तो कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा पक्षी है मोर, उसके बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। इसके बाद है राष्ट्रीय पशु बाघ, इनका नाम है पैंथरा टाइग्रेस। और इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है, इसका राष्ट्रीय नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? तो किस पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग की वह कला है जिसमें पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है? तो यह है बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी नामक देवता है, उनकी पूजा की जाती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं और यही इसका मिलन स्थल है। कितने डिग्री अक्षांश के आसपास ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मरुस्थल की अगर भौगोलिक स्थिति आप देखें तो कुछ ऐसे अक्षांश हैं, उन्हीं के आसपास वह पाए जाते हैं। तो यह है 23 डिग्री अक्षांश।
नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पक्षी है कीवी। कीवी पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता है और यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कार्बन फुटप्रिंट। तो मानवीय क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो इसी प्रकार का उत्सर्जन संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि संस्था भी क्या काम करती है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनके द्वारा भी कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार जो कार्बन उत्सर्जन होता है वह कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो यदि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक दिन में 100 kg कार्बन उत्सर्जन करता हूं तो वह मेरा कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, कार्बन फुटप्रिंट। आगे बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट का आकलन किन गैसों के उत्सर्जन के आधार पर तय किया जाता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर। तो यह भी आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं क्या कहलाता है? प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है जिनमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जो कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बन अवशोषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बन सिंक कहलाते हैं। तो वायुमंडल में देखते हैं कि बहुत सारे जो कार्बन की मात्रा है वह समुद्र द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसके अलावा वन भी हैं, वन भी कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो ये कार्बन सिंक का काम करते हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है कि वन को संरक्षण करना है, क्योंकि कार्बन का अवशोषण ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय विपदाओं के कारण विस्थापित होता है क्या कहलाता है? तो जलवायु परिवर्तन, जैसा कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जल स्तर उठ जाता है, तो बहुत सारे जो आइलैंड है, जो द्वीप है, वो जलमग्न हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो मानव है, वह विस्थापित हो जाते हैं। तो मानव जब विस्थापित इस प्रकार से हो जाता है तो यह जलवायु शरणार्थी की श्रेणी में आ जाता है। आगे बात करते हैं हब्बट वक्र का संबंध किससे है, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हब्बट वक्र जो है वह तेल के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संसाधनों का उपयोग इसके पुनर्उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से होता है और अवशिष्टों के अवशोषित होने में लगने वाले समय की तुलना में अधिक तेजी से अपशिष्ट उत्पादन होता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ के याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? यह देश है ऑस्ट्रेलिया। मेगा डाइवर्स देश की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान को डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना को। तो यह प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।